दोस्तों एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई हर तरफ मुद्दा चल रहा है दुष्यंत चौटाला को लेकर के। जिस तरीके से ये घटना घटी है, सीआईए स्टाफ ने उनको ये कहा गया है दुष्यंत चौटाला की तरफ से कि मेरे को धमकाया गया है और वेपन वहाँ पर उसको दिखाया गया है। तो हमारे साथ इनेलो के सबसे पुराने कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि उस टाइम पे दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला मतलब तमाम नेता एक साथ में जब एक गुलदस्ते के अंदर थे तब भी ये उनके पार्टी के अंदर मौजूद थे। लेकिन सभी पार्टियां अलग अलग होगी। लेकिन अब ये किस तरीके से देखते हैं दुष्यंत चौटाला के बारे में, क्या सोचते हैं आम जनता की तरह और कार्य की तरह। सर क्या कहोगे जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला का काफिला रोका गया है सीआईए स्टाफ के द्वारा? दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि मेरी बेइज्जती कर दी गई एक किस्म से। देखो, ये चीज़ दुष्यंत जी कह रहे हैं कि भाई मेरी बेइज्जती करी है, लेकिन वास्तव में ये ऐसा लगता है कि जैसे प्री प्लानिंग हो। क्योंकि जो उसमें वीडियो में जो दिखाई गई है वो सीआईए का जो इंस्पेक्टर है वो जो है ना बार बार जो है ना साइड मांगता है और वो उनको साइड नहीं दी जा रही, जो कि दुष्यंत जी एक अहम पद पर रह चुके हैं। उसके बावजूद इस तरह की घटना होना एक शर्मनाक है। वास्तव में उनको जगह दी जानी चाहिए थी। और उसने फिर दूसरी वीडियो में जो दिखा रहे हैं कि उसके काफिला जो है स्कोर्ट को वो कुछ बात कह रहा है, लेकिन उसमें जो है ना फिर ये दुष्यंत भाग करके और उसके कुछ साथी उसकी गाड़ी को चिपट जाते हैं, जो कि एक शर्मनाक बात है। एक होनहार नया युवा लड़का जो इसने संसद का भी जो है ना के बीच में रहे हैं और यहाँ का उप मुख्यमंत्री के तौर पे रहे हैं, उनको कानून व्यवस्था के बारे में पता है। उस बीजेपी सरकार के साथ रहे हैं 4.5 साल, जिसके अंदर जो है ना आज वो जिसको खराब कह रहे हैं, वास्तव में कानून व्यवस्था तो बुरी है लेकिन उसमें इतनी बात नहीं जितनी कही गई है। ये चीज़ मानते हैं कि इसमें जो है ना दुष्यंत को भी समझदारी से काम लेना चाहिए था। अच्छा, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे हैं हरियाणा की। उन्होंने 5 साल तक कार्यकाल जो बीजेपी का रहा उनका साथ निभाया है। अब ऐसी नौबत है कि 20 तरीके से उनको एक अधिकारी के द्वारा धमकाया गया। किस तरीके से देखते हैं आप ये चीज़ें? सवाल ये है, ये कहीं ना कहीं सेटलमेंट थी। वो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भी सरकार ने इस तरीके की घटना को करवाया है और मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है न्याय की मांग करूंगा। ये उनका काम है, वो कुछ भी कहें, लेकिन सवाल ये है आज वो धरातल पे हैं। ये भी एक लोगों के अंदर चर्चा है कि जो वो आज अपने आप को मीडिया के माध्यम से ऊपर उठाने का प्रयास है, क्योंकि ये सारी बातें नहीं है। वो कानून में जाए, ये चीज़ें तो जो है ना कानून में रह करके भी सब की जा सकती हैं, लेकिन इससे जो है ना उनका जो है ना चरित्र पर भी थोड़ा धब्बा लगा है। इवन यहाँ तक चौधरी देवीलाल जो है ना विश्व के महान नेता थे, उसके बावजूद उनकी भी किरकिरी हुई है। उस ऐसे परिवार के अंदर इस तरह की घटना होना ये शर्मनाक है। अच्छा, अभय सिंह चौटाला का क्या बयान है? अभय सिंह जी कह रहे हैं कि भाई जो है ना मेरे परिवार की बात है, कोई दुष्यंत के लिए नहीं, परिवार के साथ जो है ना ये घटना जो है ना गलत हुई है। तो खड़े हैं दुष्यंत चौटाला के साथ में? नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाई जो है ना कानून में रह के उन्हें जो करना चाहिए था, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि चौधरी देवीलाल जो है ना विश्व के एक महान नेता हुए हैं और उनके बाद जो है ना ओम प्रकाश चौटाला जी एक संघर्षशील नेता, विश्व के वक्ता हुए हैं, इतने बड़े पॉलिटिशियन हो गए और उसके बावजूद उस परिवार के साथ ऐसा हुआ, ये एक गलत हुआ। अच्छा, जैसे देखिए कोई आकर कि बखत पड़े हुए काम आ जाए भाई, ऐसा होया करे। क्या लगता है अभय सिंह चौटाला बखत पड़े हुए अपने भतीजे के साथ में या अपने भाई के साथ के परिवार के साथ में आएंगे एक साथ, एक मंच पे खड़े होकर न्याय की बात करेंगे? नहीं, अभय सिंह जी ने कहा कि भी जब वक्त आएगा जो हम अपने आप इनको देखेंगे, जो लोग जिन्होंने गलती की है उसके बारे में करेंगे कार्रवाई। वक्त आने दीजिए, अभी वक्त नहीं है। तो नहीं, इस घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं आप? भाई ये मतलब कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला जी की गलती है या फिर उसकी गलती देखते हैं? आपने वो वीडियो देखी है जो जिस तरीके से गाड़ी, स्कोर्ट गाड़ी के एकदम से आगे लगाया गया, और एसपी साहब का भी बयान ये है कि भी उस गाड़ी पे कहीं ना कहीं ओवरटेक कर रही थी वो जो स्कोर्ट गाड़ी थी, जो उनकी निजी गाड़ी थी, उनकी गलती बताई है उसमें तो दुष्यंत चौटाला जी की। हाँ, यही देखो, एक चीज़ तो थी, अगर उन्होंने साइड मांगी है, साइड तो देनी चाहिए, क्योंकि देखो संघर्ष करना सबका अधिकार है, धरने देना अधिकार है, लेकिन उसमें ये व्यवस्था भी देखनी चाहिए कि जनता के लिए कोई परेशानी ना हो। वहाँ भीड़ भाड़ में ये परेशानी हुई है और गाड़ी एस्कॉर्ट जब आगे को कहा गया
तो वो साइड नहीं दे रहे हैं। और साइड देने के बाद वो आगे जैसे सीआईए ने गाड़ी खड़ी आगे अड़ा करके उससे ड्राइवर को कहा है कुछ, तो तब जाके ये गाड़ी के पीछे भागते हैं। वो जो शर्मनाक अच्छा, बात। दुष्यंत चौटाला को कहाँ खड़ा मानते हैं आज हरियाणा में? आज रहा कुछ नहीं, वर्कर जो है ना सारे जा चुके हैं, केवल वो लोग रहे हैं जिन्होंने कुछ फ़ायदा अपना उठाया, नहीं तो बाकी जो है ना सब छोड़ के जा चुके हैं। जनता के अंदर बिल्कुल नकार दिया, क्योंकि किसान आंदोलन जब था, किसान आंदोलन के टाइम में अगर दुष्यंत जी इस्तीफ़ा देते तो आज उनकी वाहवाही होती, लेकिन उन्होंने उसको उल्टा, अजय सिंह जी ने कहा बीमारी है ये, तो किसानों के साथ नहीं खड़े हुए। जनता नहीं मानती इस बात को, आज वो धरातल पे हैं, इसलिए उनका अपनी जगह बनाने के लिए कोई ना कुछ ना करना पड़ेगा। किसानों के लिए मंडियों में कहीं नहीं जाके। देखिए, आप एक तरफ से देखा जाए तो अगर दुष्यंत चौटाला कहा जाए कि एक रैली करी जाए, क्या लगता है कितने समर्थक उसके आ सकते हैं उसके अंदर? रैली आपने देख ली, दुष्यंत जी ने भी हंसी में एक रैली कर ली, और नरवाना के अंदर अभय सिंह जी की भी रैली हुई है। वो दोनों में अंतर देख लिया जनता ने, कितनी भारी संख्या में वो वहाँ थे। और लोग जो है ना ऐसे देखे गए जो किराए पे ले जाए गए, उनसे ना सरकार बनने वाली है। असल जो कार्यकर्ता है वो जो काम करेंगे, जो वो वोट से राज बनता है। अच्छा जी, 2019 का चुनाव था, लगभग 7-8 महीने के अंदर उन्होंने 15 सीट के अंतर पर वो पहुंच गए थे। वो किस तरीके की छवि थी भाई, जब उन लोगों ने वोट दिया था 15 सीट जीवन उनकी आई थी, अब 0 पे सिमट के रह गए हुए 2024 के चुनाव में, तो वो क्या चीज़ थी, क्या चीज़ देखी थी दुष्यंत चौटाला के अंदर? लोगों ने, किसानों ने क्या चीज़ देखी थी? कुछ उम्मीदें थी? जब तक ये था 2019 में नया वो युवा नेता था और ज़्यादातर युवा उनके साथ में थे। लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी कि भाई चौधरी देवीलाल की तरह जो है ना ये मतलब काम करेंगे, लेकिन उसके कार्य करने में ये शैली देखने के बाद तो लोगों ने उनको नकार दिया। और रही 15 आदमियों की 15 सीटों की बात, 15 सीटों पे केवल वो लोग थे जो बागी थी दूसरे पार्टियों के, जिनको टिकट नहीं मिले, और वो जो है ना क्योंकि चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, उन्होंने पैसा हाँ जी, अपना कार्य तैयारी कर रखी थी, और उसमें जो है उसकी वजह से वो सीटें आ गई। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर केवल एक सीट पर जमानत बची है, बाकी सारी की जमानत जब्त होगी। तो लगता है कि भाई भविष्य में कुछ ऐसा उद्धार होगा उनका भी? अभी कुछ होने वाला नहीं है। लोगों के अंदर चर्चा आ गई कि भाई जो है ना ये इन्होंने मतलब जनता के लिए कोई काम नहीं किए। अच्छा, एक टाइम पे चौटाला परिवार की जी मतलब इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया चौटाला परिवार का। अब ऐसी स्थिति आई कि भाई दोनों ही गुट, दोनों परिवार अलग हुए, और दोनों परिवारों में आप देख सकते हैं कहाँ स्टैंड कर रही है। वो कह रहे हैं कि भाई दोनों ही पार्टी ख़त्म सी हो गई है। देखिए ऐसा है कि ये तो वक्त की बात है, क्योंकि विभाजन हुआ पार्टी का, उसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिला। और आज स्थिति है चौधरी अभय सिंह चौटाला को हर गांव में जगह जगह चर्चा है। जो लोग दूसरी जगह जा रहे थे वो लोग भी वापस इसके अंदर आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या में जो है ना आगे उभर कर आएगी। अच्छा, क्या लगता है अगर मान ले एकजुटता होगी इनकी, भाई जेजेपी और आईएनएलडी पार्टी इकट्ठा हो जाए, क्या लगता है मतलब कहीं ना कहीं इनका वजूद बढ़ेगा इस पार्टी में? नहीं, ऐसा है अभी लोगों का ज़्यादा विश्वास अभय सिंह चौटाला की तरफ बढ़ा है, इसलिए जो है ना लोग उस बात पे नहीं जाते। बाकी ये तो है अगर इकट्ठे होते हैं तो चलो कहीं ना कहीं कोई लाभ भी होगा तो कहीं नुकसान भी होगा। लेकिन अभय सिंह चौटाला का मजाक उड़ाया जाता है उनके द्वारा कि भाई ये तो सपने देख रहे हैं दिन में कि भाई ये मुख्यमंत्री कभी बन ही नहीं सकता। ये उनकी गलत भावना है। वो उसके एक 2014 का जब लोकसभा का चुनाव था, इंसार का दिग्विजय सिंह जी का एक बयान देखिए, उठा के निकाल के देखिए, उसमें ये कहा कि जो कुछ है ये मेरे चाचा हैं, इनका किया हुआ है, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं था, हम अनजान थे, ना हम कुछ कर सकते थे। तो आज वो कैसे? अच्छा जी, अगर किसान आंदोलन में मान लो चलो उन्होंने मिलकर गठबंधन करके पार्टी सरकार बना ली थी बीजेपी सरकार ने, अगर किसान आंदोलन जब होया दुष्यंत चौटाला जी इस्तीफा देते तो आज दुष्यंत चौटाला कहाँ खड़े होते? अगर दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन के टाइम में किसानों के साथ खड़े होते तो आज मुख्यमंत्री होते, बीजेपी नहीं आती। बीजेपी को दोबारा आने का केवल कारण यही रहा है। तो भाई दुष्यंत चौटाला ने उस टाइम पे नारा लगा रखा था कि भी बीजेपी अब की बार जमना पार, लेकिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ उनको वोट दिया और टाइम आने पर वो बीजेपी की
गोदी में जा कर के बैठ गए और गठबंधन की सरकार बनाई। इस चीज़ से लोग नाराज़ हुए। चलो ये भी बात हजम होगी लोगों को, लेकिन क्या हुआ उसके कुछ दिन बाद कुछ महीने बाद किसान आंदोलन स्टार्ट हो गया। किसान आंदोलन स्टार्ट होने पर लोगों ने कहा कि भी इस्तीफा दे दे दुष्यंत चौटाला, इनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी ने ऐसा नहीं किया। लोग उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्हें देख सकते हैं 2024 के चुनाव में उनकी सबकी जमानत जब्त होगी। दुष्यंत चौटाला जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। क्या लगता है आने वाले टाइम में जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला 2019 के चुनाव में उभर कर आए थे, क्या लगता है आने वाले भविष्य में चौटाला परिवार का या INLD परिवार यानी कि अभय सिंह चौटाला हो या फिर JJP परिवार से दुष्यंत चौटाला हो, इनमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी ने 70 साल का अपना पंजा जमा लिया है? या आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए नमस्कार। कैमरा सहयोग जितेंद्र के साथ, जय हिंद।